चलिए बच्चों, आज हम लोग डीसी मोटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर का, मल्टीमीटर का, श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, केल्विन ब्रिज का। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? केल्विन ब्रिज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का करेंगे, आंतरिक ग्राउलर का करेंगे, बाहरी ग्राउलर का करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर का करेंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्या कर रहा है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो गया, आपका आर्मेचर हो गया, ठीक, और ये आपका फील्ड हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका रियोस्टेट लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, वो किसके पैरेलल लगा है? आर्मेचर के। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो ये कौन सा है आपका बच्चों को? ये विधि आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेमल्ड तांबे के तार, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, और आपका दिख गया है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर पहला हो जाएगा सुपर इनेमल तांबे के तार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर इप्लेक्स लैब वाइंडिंग में कितने समांतर होंगे? ठीक है, तो इप्लेक्स, देखिए यहाँ पे इप्लेक्स होगा तो A बराबर P होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसमें आंसर दो पहला आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? दाहिने हाथ पकड़ नियम, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए डीसी मोटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं, और डीसी जनरेटर के लिए दाहिने हाथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोटर की बात कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और अगर यहाँ पे जनरेटर पूछता तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर का नाम क्या है? अब देखिए ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, तो आर्मेचर के साथ पैरेलल में आपकी शंट में फील्ड वाइंडिंग लगा दी गई, तो ये कौन सा होगा? ये आपका डीसी शंट मोटर है। ठीक है, क्या है आपका? डीसी शंट मोटर है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और पतले तारों का प्रयोग करते हैं, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे? तो हमने बताया कि हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग मोटर में करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, डीसी मोटर के प्रकार को बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए आर्मेचर, और ये क्या आपका, ये दोनों देखिए, ये कौन सा है? ये आपका डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। क्या है? डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर मोटर है, सॉरी क्या है? मोटर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, मेगर है, भू प्रतिरोध परीक्षण है, आंतरिक ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है। तो ये बच्चों ये क्या है? ये आपका बाहरी ग्राउलर है। ठीक, देखिए फिगर वाले क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ के दिएगा, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कॉइल
पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? ठीक है, पूर्ण पिच कुंडलन, अर्ध पिच कुंडलन, लंबी कोल्टेड वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका आंसर होगा 4, शॉर्ट कोल्टेड वाइंडिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही है, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो इसमें आंसर क्या होगा? फील्ड डाइवर्टर मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ाता है? होल्डिंग करंट बढ़ाए, होल्डिंग करंट घटाए, शंट फील्ड को करंट से बचाए, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करें। तो क्या होगा? शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित करें। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदलती है? रेटेड गति बनाए रखे, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, आर्मेचर प्रभाव प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे, मोयोर को ओवरलोडिंग से रोके। मोयोर क्या होता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है? ठीक है, क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण वाल्व विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सा कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? ठीक है, कपास, बांस, फाइबर ग्लास, चमड़े का कागज। तो बच्चा आंसर क्या होगा? फाइबर ग्लास। ये इसमें फर्स्ट ईयर में पूछना चाहिए, छोड़िए इसको, छोड़िए। नियंत्रित गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए नियंत्रण के लिए पूछ रहा है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, निरंतर होती है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? लेथ मशीन में करते हैं और मशीन टूल्स में करते हैं। और कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है, डीसी शंट मोटर का, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, डीसी संचेर योगी मोटर। देखिए हम लोग लिफ्ट में, लिफ्ट को कभी कभी आप लोग को लिफ्ट की जगह एलिवेटर्स भी दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए लिफ्ट की जगह क्या दे देगा? एलिवेटर्स। तो इसमें आंसर क्या होगा? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग लिफ्ट में करते हैं। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे देता है? फील्ड डाइवर्टर मेथड, टेप क्षेत्र विधि, वोल्टेज नियंत्रण मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? डी सही है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यकता क्यों होती है? प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, अतिभारण से आर्मेचर रक्षा करता है, और क्या करता है? कम्यूटेटर संघ में स्पार्क कम कर देता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर्स खंड में स्पार्क को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट के। ठीक, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभ उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? बैक की ईएमएफ की अनुपस्थिति, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रभाव होता है, आर्मेचर और फील्ड करंट समान होते हैं, मोटे तार की क्षेत्र वाइंडिंग। तो उनसे क्या होगा? इसमें पहला सही है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ठीक है,
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करते समय क्षेत्र को श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति को कम करने के लिए, रोटेशन की ही उचित दिशा रखने के लिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर लास्ट सही है, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। ठीक है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरेका। क्या हो जाएगा? यूरेका। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो देख के आना। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है? ठीक है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ट्रिपलेक्स लैप वाइंडिंग, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग है, क्वाड्रोप्लेक्स वाइंडिंग। देखिए क्या है ये, कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का आ रहा है, तो क्या होगा ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तीसरे पे ख़त्म हो रहा है, तो कितने का अंतर है? 2 3 - 1 2 आया, तो कौन सी वाइंडिंग हुई? डुप्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहा है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है क्या? खुली कुंडली परीक्षण, जमीन का तार परीक्षण, ठीक है, और लघुपतित कुंडल परीक्षण और लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। कौन सा ही है? ये आपका पहला सही है, जो आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है ऐसे है। ठीक है, समझ में आया? डीसी मोटर में समान से ऊपर और नीचे दोनों गति को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, टेप फील्ड गति नियंत्रण, वाल लियोनार्ड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही है, वाल लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। ये क्या आती है? एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि वाल लियोनार्ड कौन सा मेथड है, तो ये आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, इसमें वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है? ब्रश की गलत स्थिति, गलत फील्ड कनेक्शन, घूर्णन, गलत दिशा, गलत आर्मेचर कनेक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर पहला सही है, ब्रश की गलत स्थिति। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस मोटर में यह विशेषता है? ये आपका क्या है? स्पीड है, ये आपका टार्क है। ठीक, अब ये पूछा कौन सी मोटर है, तो ये आपकी क्या होगी? शंट नहीं होगी, ये आपकी कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का फिगर है। ठीक है, ग्राफ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी श्रृंखला मोटर की गति नियंत्रण किस प्रकार का है? ठीक है, ये देखो आपको आर्मेचर दे दिया है, ठीक है, और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। ठीक, तो क्या है? क्षेत्र समांतर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। कौन सी है ये? ये आपका क्षेत्र समांतर विधि है। देखो दोनों क्या एक दूसरे से क्या पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग कर? कर्तनी मोटर क्या है? लेथ मशीन। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे? शंट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? शंट। इन्होंने गलत दिया। ठीक है, शंट यूज़ करेंगे। ठीक, डीसी मोटर के लिए आवश्यकता स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? देखिए स्टार्टर क्या करता है, जो आपकी करंट होती है, आर्मेचर करंट होती है, उसको क्या कर देता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर करंट को सीमित करें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो वाइंडिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ग्राउलर। क्या करेंगे? वाइंडिंग के लिए अगर पूछे तो आप लोग किसका यूज़ करोगे? ग्राउलर का। ठीक है, अब क्या करा? 3 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग कॉइल को शंट के फील्ड के साथ समांतर में क्यों लगाता है? लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज पे मोटर चलाने के लिए, प्लंजर को ठीक ठाक पकड़ने के लिए, उच्च मोटर रक्षा के लिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला लास्ट सही है, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? बल आघूर्ण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट कम करे, बैक EMF को कम करे, गति में वृद्धि रोकने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही है, गति में वृद्धि रोकने के लिए इसका प्रयोग
करते हैं। भारी भार अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार का, देखिए जहाँ भारी भार की बात आए, जहाँ पे आपका लोड ज़्यादा की बात है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सीढ़ी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सीढ़ी यूज़ होगा। ठीक, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से समान से अधिक तक की गति को आसान से बदलाव प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वाल्ड-लियोनार्ड सिस्टम। ठीक, वाइंडिंग को टेप का उद्देश्य क्या है, स्लॉट्स को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधें, कंडक्टर लपेटे, खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टर लपेटें। ठीक है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पीछे पिच से अधिक है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर क्या होगा, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए एक फिगर दे दिया गया है, क्या कह रहा है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का ये क्रिया कौन सी है। ठीक है, खांचों की सफाई, वाइंडिंग निकालना और वेजेज हटाना, वाइंडिंग तार काटना। खांचों की सफाई, खांचों सफाई नहीं, वेजेस को हटाना। ठीक है, अब देखिए पूछा किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, रेग्रेसिव लैप बाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। ठीक, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। ठीक है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में करके, क्षेत्र आर्मेचर दोनों से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, चाहे आप फील्ड के वाइंडिंग टर्मिनल को अलग कर चेंज कर दीजिए या आप आर्मेचर के, दोनों से क्या हो जाएगा, तो घूर्णन की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, स्लॉट्स को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधे, कंडक्टर लपेटे। तो इसमें आंसर क्या होगा, कंडक्टर लपेटे। कौन सा वाइंडिंग दोष या परीक्षण ज्ञात किया जा सकता है, एक आपको फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा कि कौन सा ये वाइंडिंग दोष निकालेगा, खुली कुंडली दोष, लघुपतित कुंडली दोष, ग्राउटेड कॉल्ड फॉल्ट, ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, खुली कुंडली दोष। क्या है, खुली कुंडली दोष। फिगर वाले क्वेश्चन जो पढ़ के आप लोग जाइएगा। ठीक है, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, संचय लंबे शंट, विभेदक लघु शंट और विभेदक लंबे शंट। तो संचय लंबे शंट, कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर जो मोटर होती है उसको क्या कर सकते हैं हम, भिन्न भिन्न लोड पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फिगर दे दिया गया है, डीसी शंट मोटर की गति को नो लोड पर फुल लोड करने का उपाय क्या है। ठीक, ये एक फिगर दे दिया गया। शंट फील्ड करंट बढ़ाता है, शंट फील्ड करंट घटाता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप घट जाती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें सी सही होगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा बचा है, 2 दिन का टाइम बचा है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आप कायदे से वीडियो देखते हैं तो आप 100% नंबर पा जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक आपको सर्किट डायग्राम दे दिया गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा कंट्रोलिंग सिस्टम है, ईचिंग नियंत्रण, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, रिमोट कंट्रोल बंद, आगे और रिवर्स नियंत्रण। तो बच्चों ये क्या है आपका, ईचिंग कंट्रोलिंग सिस्टम है। क्या है ये आपका, इसको खोलिए, ईचिंग कंट्रोलिंग सिस्टम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका एक स्टार्टर दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टार्टर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ठीक,
कौन सा है? डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, अर्ध स्वचालित स्टार डेटा स्टार्टर है, ठीक है, और क्या दिया है? पूर्ण स्वचालित स्टार डेटा। देखिए डोल स्टार्टर जो होता है ये आपका 3 HP से 5 HP तक की मोटरों में प्रयोग करते हैं। जो आपका स्टार डेल्टा होता है वो क्या होता है? 5 HP से लेकर 20 HP तक हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक। और पूछा ये कौन सा है, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। इसका प्रयोग हम लोग 20 HP से ज़्यादा की मोटरों में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि AC मोटर के स्टेटर में कुल डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 गुणे नंबर ऑफ स्लॉट्स। और क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इक्वल टू 180 गुणे बटे नंबर ऑफ पोल्स। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P इंटू ध्रुवों की संख्या, 180 गुणे ध्रुवों की संख्या, ठीक है। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हुआ? P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। थीटा मैकेनिकल को हम लोग देते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 को जब हम 2 से बात करेंगे कितना आ गया? 180 आ जाएगा। तो 180 गुणे ध्रुवों की संख्या, ठीक। ये आपका आंसर सही है। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे x के रूप में दर्शाया गया है। ये आपका x के रूप में जो दर्शाया गया है ये क्या है? स्टार संपर्क है, डेल्टा संपर्क है, सहायक संपर्क है, ओवरलोड रिले संपर्क है। तो बच्चों ये आपका क्या है? सहायक संपर्क है। क्या है ये? सहायक। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने तुम लोग के ग्रुप में भेजा था, देखिए तुम्हारे को व्हाट्सएप में। AC मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ठीक है, ठीक है। कौन सी वाइंडिंग पूछे है? कौन सी वाइंडिंग है? ठीक है, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, जटिल कुंडली वाइंडिंग है, और क्या है? डायमंड कॉयल वाइंडिंग है। तो बच्चों ये आपकी बास्केट वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या आपकी बास्केट वाइंडिंग? कौन सी? सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है ये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है? ये कौन सा आपका सिस्टम है? ठीक है, तो ये आपका क्या है? इंचिंग है। क्या है? इंचिंग, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है आपका? इंचिंग सिस्टम है। ये जो सिस्टम है किस में यूज़ किया जाता है? इंचिंग में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 6 पोल वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यांकी गति क्या होगी? देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके 2 पोल होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 3000 होगी, ठीक। अगर आपके पोल 4 होंगे तो RPM कितना होगा? 1500 होगा। यहाँ पे 6 की बात कर रहा है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1000 होती है,
ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, इन्होंने दी है 4%। ठीक है, देखिए क्या करें, कैसे करेंगे हम पहले बता दे रहे हैं आपको। देखिए 6 पोल हैं आपके 6 पोल हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी 1000 RPM होगी। और ये जो दिया है 960 RPM, ये आपका NR की वैल्यू, रोटर की स्पीड है। ठीक है, तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक, तो जब इसको 1000 में आपका क्या गया 960 गया, तो क्या बचा 40 बचा, 40 बटे 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 4%। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको बता पाऊंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 कला की स्क्वायरल केज मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है, आपूर्ति आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, नियंत्रण टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग हम लोग क्या बताया था, इसमें होगा आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और ओपन के लिए बाहरी। ठीक, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती, कैस्केड संचालन, आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, ध्रुवों की संख्या बदलना। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कैस्केड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कैस्केड मेथड को हम लोग सोपानी मेथड भी बोलते हैं। इसमें आपकी एक मोटर जो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टर वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, आंतरिक ग्राउलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवरोध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया था। देखिए अवरोध रोटर मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट। कौन सा रोटर टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या निकालते थे, कॉपर लॉस निकालते थे। क्या निकालते थे, कॉपर लॉस। तो इसमें भी क्या होगा आपका कॉपर लॉस। क्या होगा, कॉपर लॉस। AC मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, AC सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का क्या है, भारी भार से रक्षा करे, हाई वोल्टेज से बचाव करे, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति, मृत क्या होता है यार, मृत सर्किट शॉर्ट सर्किट से बचाए। तो इसमें आंसर क्या होगा, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। क्या होगा, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश को आसान प्रवाह के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंसुलेशन। और क्या लिखा है, वाइंडिंग परतों के बीच में नमी को बाहर निकालेंगे। देखो गर्मी हम गर्म क्यों करेंगे, नमी को हटाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल, स्थायी, संधारिक मोटर, 3 कला स्लिप रिंग मोटर और 3 कला प्रेरण मोटर। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आपका 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर।
अब आपसे पूछ लिया कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का मान, स्लिप रिंग कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 होती है। और इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, और स्क्वायरल केज का कम होता है। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, एम्पायर, कपास, बांस और टेरिलीन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, बांस। क्या होगा, बांस। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच संबंध क्या होता है, स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, स्लिप के बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप घटने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप घटने से बलागुण घटता है। तो देखिए टी इज जो टार्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टार्क होता है, बलागुण होता है, वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्लिप बढ़ने से बलागुण क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, पोलैरिटी टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी हम लोग पहले चेक करते हैं, ठीक। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव, शाफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी, मोटर धीमी गति से चलेगी, मोटर अति गर्म होगी, ठीक है। तो क्या होगी, तो मोटर क्या हो जाएगी, अति गर्म हो जाएगी, ठीक है। अरे भैया कहाँ गए, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करे, स्ट्रे हानि कम करे, रोटर की गति को स्थिर करे, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पन्न करें। एसी मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो बच्चों इसमें आपका पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम नो लोड टेस्ट से कौन सा हानि निकालते हैं। नो लोड टेस्ट मतलब ओपन सर्किट टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होगा, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान हो गया। इसका जो आपका जो होगा नो लोड टेस्ट वो क्या कहलाता है, ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर का कहलाता है। ओपन सर्किट में हम लोग क्या निकालते थे, लौ हानियाँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, लौ हानियाँ। लौ हानियाँ 2 होती हैं, भंवर धारा और सैतन हानियाँ। देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, स्लिप कम करना, गति को नियंत्रित करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए। तो क्या होगा, देखिए जो आपका क्या होता है वाउंड रोटर होता है, उसमें क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग उच्च स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क पाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। और स्क्वायरल केज में आपका केज टाइप का रोटर यूज़ करते हैं, इसमें वाउंड यूज़ करते हैं, उसमें केज टाइप का। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। अब देखिए ये कौन सा टेस्ट है, ध्रुवता टेस्ट है, ग्राउंड टेस्ट है, नियंत्रण टेस्ट है और शॉर्ट। ये आपका क्या है, पोलैरिटी टेस्ट है। क्या आपका सॉरी, हाँ क्या है, पोलैरिटी टेस्ट है, ठीक है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है, ओवरलोड ट्रिप पर निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार से डेल्टा बदले, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, स्टार से डेल्टा में बदलें। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। क्या होगा, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे।
तो हम लोग इंसुलेशन के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेगर। एसी वाइंडिंग के कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास टेप, लेदराइट पेपर, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, फैब्रिक बेस्ड। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका थर्ड लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, कपड़े पर आधारित चिकने वाला टेप। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट से कोई मतलब नहीं है, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट से कोई मतलब नहीं, तो क्या होगा? नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? ठीक है, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, 2 समान ध्रुव के अंतर घुमावों की संख्या, 2 असमान। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर आपका पहला सही है, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल फॉर अ 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फॉर अ मोटर हैविंग 36 स्लॉट, 36 कॉइल एंड पोल्स। ठीक, तो इसको आपको निकालना है। तो क्या कह रहा है कि क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 कॉइल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 3 कॉइल आएगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मार दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके स्पेशली इसका वीडियो भेज दूँगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। ठीक है, हाथ से लपेटना, स्काइन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग, मशीन वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग हाथ लगाएंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा? हाथ से लपेटना। क्या होगा? हाथ से लपेटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर बॉपर, टेलिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनेमल टाइप और डबल सूती। तो आंसर क्या होगा? पीवीसी कवर प्रकार। ठीक, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने और चलाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग स्टार्टर यूज़ करें? तो बच्चों स्लिप रिंग की बात आ रही है। ठीक है, स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। किसका यूज़ करेंगे? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग ना करने का कारण कम दक्षता, कम शुरुआती बलागुण, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, बड़ी ऊष्मा को नुकसान को नियंत्रित करें। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 कला स्क्वायरल केज मोटर की स्लिप गति। तो स्लिप गति पूछा है तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एन स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR। ठीक, अब बोल रहा है कि कॉलर का कार्य क्या है। ये आपको जो कॉलर दिया है इसका कार्य क्या है पूछ रहा है। क्षेत्र चारों ओर इंसुलेटेड करना, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने मदद करना, कुंडलन से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करना। तो बच्चों आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है,
छेद के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह? ओवर हैगिंग कॉइल के बीच, ओवर हैगिंग कॉइल के बीच और रोटर के बीच, ओवर हैगिंग कॉइल और योक के बीच, ओवर हैगिंग कॉइल और वेव के बीच। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओवर हैगिंग कॉइल और योक के बीच। पैनल बोल्ट कहाँ उपयोग किए जाते हैं? औद्योगिक मोटर ड्राइव में, घरेलू वायरिंग सर्किट में, त्रिकला घरेलू वायरिंग में, एसी और डीसी आपूर्ति वितरण में। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिकला घरेलू वायरिंग। तीन कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? रोटर वोल्टेज कम करे, रोटर करंट कम करे, बल आघूर्ण बनाए। तो बच्चों स्टार्टर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? करंट को कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रोटर करंट को कम करने के लिए। बल आघूर्ण को बढ़ाए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण को बढ़ाए। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल त्रिकला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए है? कैस्केड संचालन, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना, स्टेटर ध्रुव विधि को बदलना। तो देखिए हम लोग इसमें क्या आते हैं? रोटर रियोस्टेट विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें रोटर में हम लोग क्या कर देते हैं? एक रियोस्टेट डाल देते हैं। ठीक है, देखिए अब ये पूछा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइंडिंग का नाम बताइए। ये आपकी कौन सी? तिरछी वाइंडिंग है, स्कीन वाइंडिंग है, जटिल कुंडलन वाइंडिंग है, हीरा कुंडलन वाइंडिंग है। तो बच्चों ये आपकी क्या है? तिरछी वाइंडिंग है, स्क्यू वाइंडिंग। क्या है? स्क्यू वाइंडिंग। थ्री फेस एसी वाइंडिंग नाम क्या है? यदि पोल पिच कुंडली पिच पोल पिच से कम है तो पूर्ण पिच वाइंडिंग, पूरे कुंडलन वाइंडिंग, लंबी कार्टेड वाइंडिंग और शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? शॉर्ट कार्टेड वाइंडिंग। देखिए कॉइल पर पोल पर कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग के किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट व्यवस्थित होते हैं? टोकरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग और क्रॉक वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वितरित वाइंडिंग। देखिए अब ये पूछा है कि तीन कला प्रेरण वाइंडिंग, तीन कला एसी वाइंडिंग मोटर में वाइंडिंग के बीच विस्थापन कोण कितना होता है? तो मैंने बताया था आपको कि तीन फेज होते हैं R/B और दो फेज के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 120। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 120। अब देखिए बहुत अगला क्वेश्चन, X से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आपको पूछ रहा है ये क्या है? ये आपकी क्या बेटा है? ये आपकी स्लिप रिंग है। क्या आपकी? स्लिप रिंग है। ये आपकी तीन, और ये कौन सा रोटर हो गया आपका? स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग मोटर हो गया। और इसमें स्लिप रिंग कितनी है? तीन है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, तो आपके तीन होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको पूछा कौन सी वाइंडिंग है? ये आपकी कौन सी वाइंडिंग है? ठीक है, आधा कुंडल वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग और दोहरी परत वाइंडिंग। तो बच्चों ये कौन सी आपकी वाइंडिंग है? ये आपकी पूरे कुंडल वाइंडिंग। क्या है? पूरे कुंडल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? ठीक, देखिए कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? देखिए आप ये पूछे कौन सी वाइंडिंग है? कौन सी? कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग है ये, वितरित कुंडलन वाइंडिंग है, जाल आकार कुंडलन वाइंडिंग है ये। ठीक है, हीरे की जाली। देखिए यहाँ पे हीरे बने हैं, हीरे की जाली बनी है, तो ये कौन सी है? हीरे की जाली की आकार कुंडलन वाइंडिंग।
थ्री फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यांकित गति कहा जाता है? सूर्ण भार गति, फुल लोड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो आपका स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है रोटेटिंग, उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की गति। स्टार्टर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे डोल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा और अर्ध स्वचालित स्टार्टर, स्टार डेल्टा। तो बच्चों ये आपका क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। यहाँ पे अगर आपका स्टार डेल्टा बना देता, स्टार बना देता, उसके अंदर डेल्टा बना देता, तो वो क्या हो जाता? स्टार डेल्टा स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करा? वाइंडिंग के वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। ये आपको ये जो दिया है, ये पूछा ये क्या है? खराद का ध्रुवा है, तार का चारा है, तार गाइड है और स्पूल वायर। तो ये क्या है? खराद का ध्रुवा है। क्या है? खराद का ध्रुवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है? P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। ठीक, तो पोल आपके 6 दिए, 6 को हम 2 से भाग करेंगे क्या? 3, और थीटा मैकेनिकल की होती है 360 वैल्यू। तो 360 गुणे 3 कितना हुआ आपका? ये आ जाएगा आपका 1080। कितना आएगा? 1080। ठीक है। कितने क्वेश्चन? यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? नहीं चलेगी, धीमी गति से चलती है, बहुत तेज़ गति से चलती है लेकिन खींचने सक्षम नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन चाहिए, नहीं चलेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कला चलने के दौरान विफल होता है तो 3 फेज मोटर का टार्क क्या होगा? मोटर का क्या होगा? मोटर समान रूप से चलती है, मोटर तुरंत बंद करो, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है, मोटर अनियंत्रित गति से चलती है। तो क्या होगा भैया? मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिर रुक जाती है। हाँ, तो मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। ठीक। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटर एक बार रुक जाती, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर से चलती है, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में वाइंडिंग जल जाएगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर डी बिल्कुल सही है। धीमी धीमी चलेगी और बाद में जल जाएगी। तो ये क्वेश्चन पहले भी दिया था। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने दोबारा पूछ ली है। ठीक। एकल कला बद प्रिवेटर की साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का दोष क्या है? अनुचित कलाक्रम, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। तो इसमें आंसर क्या होगा? अनुचित कलाक्रम, मतलब जो आपका फेज सीक्वेंस है वो सेम सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने का दोष क्या है? गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार्टर कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग में खुला परिपथ, खुला सर्किट, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करेगी? शॉर्ट सर्किट, खुला परिपथ, अतिभार और कम वोल्टेज। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? अतिधारा, मतलब ओवर करंट पे जो होगा रिले जो होगी यूज़ करेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। 3 फेज मोटर का स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण कौन सा है? गलत फ्यूज रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, OLR की गलत सेटिंग और अचित कलाक्रम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? OLR की गलत सेटिंग। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव? मोटर शुरू नहीं होती है, मोटर में ओवरहीटिंग, शाफ्ट का अतितापन, मोटर बहुत कम गति से चलती है।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका मोटर बहुत ही कम गति से चलती है। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज लगातार उड़ने का कारण क्या है? अनुचित अर्थिंग, मोटर की ओवरलोडिंग, भारी वोल्टेज विदाउट वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो क्या होगा? वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन जब गल जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? फ्यूज बार बार उड़ेगा। ठीक, क्या अगला क्वेश्चन दे दिया है? 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के कारण विफल हो जाती है? ये क्वेश्चन दोबारा हो चुका ना। ये नहीं, मोटर चलती है तुरंत रुक जाती है, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है, ठीक है। और क्या मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है? अनियमित गति से मोटर चलती है तो मोटर चलेगी लेकिन क्या होगा? उसके बाद तुरंत रुक जाएगी। ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? पोलैरिटी टेस्ट है, प्रतिरोध परीक्षण टेस्ट है, और क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, और क्या है ये आपका? वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो बच्चों क्या है ये आपका? प्रतिरोध परीक्षण।